कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, रवा माह कतर से टीम पाकिस्तान आ रही है। 1-2 दिन में हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना हो जाएगा। सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। अमीर कतर ने माजी में $3 अरब की कमिटमेंट की थी। अमीर कतर से मुलाकात में मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश होगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुजव्वज़ा कानून साजी पर पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग। उमर अयूब की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी की बैठक। कानून साजी से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गुफ्तगू। स्टेट बैंक ने आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद में 2.5% की कमी कर दी। शरह सूद 17.5% से कम करके 15% कर दी गई। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान ने तजर्बे का मुजाहिरा देखा। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले वनडे में 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 204 रन का हदफ 8 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन 2, नसीम और हसनैन ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमने भरपूर मुकाबला किया, कोशिश करेंगे अगले मैच में कम बैक करें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसी नाम से हम इसको ये सुबह लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहाँ पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए। PIA के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर खरीदेंगे। कौमी एयरलाइन को खरीद कर इसी नाम से चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खुद PIA के खरीदार बने हुए थे, इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। निज़ाम मजीद तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह हो गई। फाइनल कॉल देकर मुल्क बंद करेंगे। फैसला खुन मार्च होगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा, इस हुकूमत से जान छुड़ाएगा। हमारे कायद ने PIA खरीदने की बात नहीं की, नहीं पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PIA खरीदने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से खत आया। PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं। अली अमीन गंडापुर किन जहाज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं? अली अमीन बताएं, उनके सूबे में कौन सा नया मंसूबा बनाया गया? गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, कराची वाले PIA को PK बनाकर तरक्की दे सकते हैं। इस एयरलाइन को $4 बिलियन की एयरलाइन बना सकते हैं। A total of 123 members rose in favor of the resolution and 4 members rose against the resolution. The resolution is passed in accordance with the sub clause 7 of the Article 202A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सिंध असम्बली के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 123 अरकान ने हिमायत की। जमात इस्लामी और PTI के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो का था। बिलावल भुट्टो चाहते हैं 26वीं आइनी तरमीम के असरात जल्द अज जल्द आवाम को मिलें। जमात इस्लामी ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। आइनी तरमीम बुनियादी हुकूक आइनी ढांचे के खिलाफ है। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर भी सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए।
क्वेटा में वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहिब बुलेदी ने कहा आईनी तरमीम को मुल्क भर के वकला ने मुस्तरद कर दिया, फुल कोर्ट में तरमीम की समाअत की जाए। मुनीर काकड़ एडवोकेट ने कहा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत बुशरा बीबी रोस्ट्रम पर आकर आबदीदा हो गईं। कहा हमें सजा नाइंसाफी की बुनियाद पर दी गई, सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकला वक्त ज़ाया कर रहे हैं, क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? यहाँ इंसाफ है ही नहीं। एडिशनल सेशन जज अफजल माजोका का बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जज ने रिमार्क्स दिए, जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी पीटीआई को पेश न किया तो इन्हें इधर खड़ा होना पड़ेगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। अदालत ने वकला सफाई को जरह का आखिरी मौका दे दिया। आइंदा समाअत पर बुध को जरह न की गई तो जरह का हक खत्म कर देंगे। मुअव्वन वकील फैसल चौधरी ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा केस को गैर जरूरी तूल दिया जा रहा है। 36 समाअतें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के वकील जरह मुकम्मल नहीं कर रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इंतजार पंजोता से मुताल्लिक टीवी पर देखा, बहुत बुरा लगा। ये इदारे और लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत अभी अच्छी नहीं। कुछ दिन बाद पुलिस मामले को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करे। अली बुखारी एडवोकेट ने कहा आज इंतजार पंजोता हैं, कल मैं भी उठाया जा सकता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम में से कोई भी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल लॉ अफसर हैं, उन्होंने कोशिश की, उनके खिलाफ मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक दिन, सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में दौड़। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा अमेरिका का सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। कैमला हैरिस बहुत हो चुका, अब तुम्हें जाना होगा। कैमला हैरिस का मिशिगन में खिताब, बोलिंग गुज़श्ता इलेक्शन भी शफाफ था, ये भी शफाफ होगा। अमरीकी अवाम ट्रंप के कबल अज़ जीत के दावे में न आए। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की तैयारियां, बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचा दी गई। 24 करोड़ से जायद वोटर्स 5 नवंबर को नए सदर का इंतखाब करेंगे। 7 करोड़ अफराद अर्ली वोटिंग में हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला अमेरिका का नया सदर मुंतखब होगा।